जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीजीएल लेवल का है। चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है 20 अगस्त 1937 और बी है 20 जुलाई 1937, सी 20 अगस्त 1937 और डी 20 जुलाई 1936। बताइए, इसका 10 सेकंड का समय आपको देते हैं। इसका जो आंसर होगा बी 20 जुलाई 1937। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में इसका इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 8 राज्यों में 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1937, तीसरा 1950 और चौथा 1951। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1952। भारत जब आज़ाद हुआ था तो 1951-52 में इलेक्शन हुआ था, जो उसका जो रिजल्ट आया था 1952 में आया था, तो 1952 में ही इसका टिक आउट करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। इसका पहला ऑप्शन है 25, बी हो गया 30 और सी 38 और डी 40। बताइए। इसका जो सही आंसर होगा सी 38 ज़िला, और 38वां ज़िला अरवल था। बिहार में टोटल 40 पुलिस ज़िले 40 हैं, बट ऐसे ज़िले 38 हैं, जिसमें 38वां ज़िला हो गया अरवल। और पूरे भारत में 739 ज़िला है पूरे भारत में। आइए अगले क्वेश्चन पे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ऑप्शन है राल्फ फिंच, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राल्फ फिंच। चलिए वीडियो को अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महापाषाण काल है क्या है। पूरा पाषाण काल गुफाओं का एक समूह है, दूसरा चट्टान काटकर बनाए गए प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द विशेष है, या मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है, या डी नवपाषाण युगीन अकास्मक है। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। और यह जो है महापाषाण काल दक्षिण भारत के बड़े बड़े पत्थर से ढक कर बनाया गया स्मारक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, यानी कि लेकर चला गया था। पहला ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, या जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। ये अमृतसर का घटना है पहला, दूसरा है चौरी चौरी कांड, तीसरा चंपारण सत्याग्रह और मोपला विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो सी है चंपारण 1917 में हुआ था, और अमृतसर का जो घटना हुआ था 1919 में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चौरी चौरी कांड 1922 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन पे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्ठ के समय या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य उसी के समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके मोक्ष की प्राप्ति की थे, अपना जो शरीर है वो त्याग दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध रेल मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? ऑप्शन है मौर्यों का, शकों का, कुषाणों का या गुप्तों का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कुषाणों का। कुषाणों नहीं, जो चाइना का जो रास्ता है ऊपर से, कश्मीर के ऊपर से जो अफगानिस्तान की तरफ जाता है, वहाँ पे कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है राजगीर, पटना, गया और नालंदा। बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है राजगीर। आइए अगले क्वेश्चन पे। मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किस भाषा में लिखी है? इसका ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, तुर्की में या अरबी में। इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा सी, तुर्की में। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संस्कृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? इसका ऑप्शन है अजंता में, एलोरा में, कान्हेरी में या काले में। इसका जो सही आंसर होगा वो कान्हेरी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सरदेमुख की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? एक टैक्स था शिवाजी अपने जो जनता थे उससे लेते थे, उसका कितना % सरदेशमुख लेते थे? तो इसका ऑप्शन है 1/4, 1/3, 1/5 या 1/10। इसका जो आंसर हो जाएगा 1/10 डी। आइए अगले क्वेश्चन पे। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन है माधवराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या सदाशिवराव भाव। इसका जो आंसर होगा बी, बालाजी बाजीराव। आइए अगले क्वेश्चन पे। कृष्णा नदी पर स्थित सलचेत्रम बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। जो कृष्णा बांध है वो कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? गोगा बील झील कटिहार, जगतपुर झील भागलपुर, कुशेरवर स्थान झील दरभंगा या कांवर झील बेगूसराय। इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांवर झील, जो बेगूसराय में बना है अभी। चलिए करंट का क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम % तालाबों द्वारा सिंचित होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
और तमिलनाडु साइड थोड़ा सा नदी का अभाव है, इस चलते वहाँ तालाबों का ज़्यादा उपयोग होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। इसको सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कीजिए इसका। देखिए जो बाघ, जो याद नहीं है सीधा सीधी, जो पहले याद है उसको देखिए। जो बाघ टाइगर है वो सुंदरवन में पाया जाता है, तो 2 का 3 इसमें 2 है। और भारतीय जो सिंह है एक गिर वन में पाया जाता है, तो 2 का 4, यहाँ से बी ऑप्शन मिल गया। तो पहला का क्या हो जाएगा, हंगुल। हंगुल हो जाएगा दाची ग्राम, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और राहिनोसोर ये पड़ता है काजीरंगा, असम में। आइए अगला क्वेश्चन इसका बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। सतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऊपर पड़ जाता है उत्तराखंड के जो साइड में है वो साइड में चाइना का है और नेपाल का भी बॉर्डर दोनों मिलता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? भारत की कौन सी संसदीय विधि भारत की देन है? पहला ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल या गिलोटीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद और अवसर की समानता, पूर्ण न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वित्त आयोग की त्रुटियां हैं। राष्ट्रपति का पर बाध्यकारी होता है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है, प्रारंभिक रूप से समानता स्वीकृत हो जाता है, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत भी कर दिया जाता है। और जो वित्त आयोग है 280 अनुच्छेद के तहत आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपयुक्त में से किसी को भी? बताइए। इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति, क्योंकि मंत्री को जो चुनाव करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, इस चलते उसको त्यागपत्र उसी को दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है इसको बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, 1947। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। 1935 अधिनियम के तहत ही संघीय ढांचे का सर्वप्रथम अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्यतः कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पे? बताइए। तो इसका जो होगा सही उत्तर, ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा भंग कर सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिधम पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर और कुल प्रयुक्त पूंजी पर? इसको बताइए। इसका जो हो जाएगा बी, अधिकृत पूंजी पर।
ये अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित किया करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। राज्य की नीति निदेशकता तो जो 36 से 51 में पड़ता है, उसी में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के बारे में चर्चा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मार्क क्या है? पहला ऑप्शन है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति आते हैं। दूसरा ऑप्शन है कृषि की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। बताइए। इसका हो जाएगा डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। जो सोने वगैरह में होती है वो एक मार्क की ही चिन्ह दी जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या निकोबार। इसका ऑप्शन जो होगा डी, निकोबार में पाई जाती है जारवा जनजाति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में भारत के अपनी तरह से पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, केरल और गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा केरल। एक करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? पहला, राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के अंतर्गत के अग्र पर उद्योगों का वर्गीकरण करता है? लघु उद्योग, बृहत उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीय, कृषि आधारित और खनिज आधारित। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत और उपभोक्ता। आइए अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? लीसा सी, रशीद किदवई, राकेश मारिया, पारवानंद। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशीद किदवई। करंट का क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आदाता खाता निक्षेप, सावधि निक्षेप, परिवर्ती निक्षेप या मांग निक्षेप। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, मांग निक्षेप। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका सद्वृत्त संबंध संघीय से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। आइए अगले क्वेश्चन पे। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार शेष। आइए अगले क्वेश्चन पे। मुद्रा उन्मूलन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है इसका निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात और आयात में वृद्धि।
मुद्रा उन्मूलन का मतलब होता है मुद्रा उन्मूलन का कि किसी देश का जो पैसा है ऑटोमेटिक अपने से ही घटा देता है, उसी को मुद्रा उन्मूलन कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में इकोलॉजिकल जोन या कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 19 या 20? इसका आंसर हो जाएगा 20। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, 5 किलोमीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, अजंता, सह्याद्री या सतपुड़ा? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजंता। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र तक ही फैली हुई है, वैसे दूसरे स्टेट में नहीं है, इस चलते इसका आंसर बी हो जाएगा अजंता। ये अगले क्वेश्चन। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत में पहले पैरा एथलीट कौन बने? ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर दीजिए। प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है, अवंती लेखरा पैराशूटर से, देवेंद्र झझरिया जेवलिन थ्रो से या भवानी पटेल टेबल टेनिस से? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र झझरिया जेवलिन थ्रो से। आइए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का घर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है, क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन है? पश्चिमी और दक्षिण भारत, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत, उत्तर भारत के मैदान उत्तरी पश्चिमी और भारत और गंगा के क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल? तो इसका जो आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत। जो कपास होता है ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र साइड होता है। आइए अगला क्वेश्चन पे। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध भी कृष्णा नदी पर है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? इसका जो ये तो आसान क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पूर्वी राज्य में सबसे अंतिम में ही आता है, इस चलते इसका आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? शिमला समझौता, भारत सोवियत संघ, फरक्का समझौता या ताशकंद समझौता? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ताशकंद जो समझौता हुआ था 1966 में हुआ था, और उसके बाद जब भारत सोवियत संघ की जो संधि हुई थी 1971 में हुई थी, और शिमला समझौता 1972 में हुआ था, और फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के 1975 में हुआ था। मिला लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे। भारत के बाहर विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत के बाहर, इसका टोक्यो में, लंदन में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, लॉस एंजलिस में उद्घाटन किया गया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? करंट का क्वेश्चन है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, डॉक्टर रोमिला थापर, आनंद प्रकाश महेश्वरी, राम सेवक शर्मा। करंट का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? करंट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है शिरीषा बादला, शैलेश नायक, के शिवन, अनिल मेनन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, अनिल मेनन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है इसका 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। दूसरा है 100 सेमी से अधिक वर्षा और 250 सेल्सियस से ऊपर ताप। पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नरम जलवायु। इसका बताइए तो आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री से ऊपर तापमान। इस चलते इस भारत में इसका जो धान का खेती होता है चावल का, वो जून जुलाई में होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र भूमि में या शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, मरुस्थलों और सवान मैदानों में, अत्यधिक प्रदूषण नदियों में? बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय आता है, जो पड़ता है केरल साइड, गुजरात साइड और इधर पश्चिम बंगाल साइड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? बॉक्साइट, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल रहता है उसका जो नोक रहता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो चिकना होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। स्पंज क्या होता है? कवक, पादप, जीवाश्म या जीव? कवक एक प्रकार का जीव, स्पंज एक प्रकार का जीव है। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक बीकर 4 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल के ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, पहला ऑप्शन है 4 डिग्री से ऊपर गर्म होने पर, 4 डिग्री से नीचे ठंडा होने पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर। क्योंकि जो जल का जो अधिकतम तापमान होता है 4 डिग्री से होता है, ऊपर बढ़ने पर इसका कितना घटता बढ़ता है, इस चलते इसका आंसर सी हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय ताप पर जो ताप बढ़ता है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि ताप बढ़ रहा है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है?
ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करता है वो प्राणी कौन है? सांप, चमगादड़, कुत्ता या बिल्ली? इसका हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ आँख से ही उसका ध्वनि को पता लगा लेता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि तेल अत्यंत हल्का होता है, बत्ती में से तेल का विसरण होता है, पृष्ठीय तनाव परिघटना के चलते, या किसी केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। इसका हो जाएगा डी, केशिकत्व। केशिकत्व के कारण ही लैंप पे जो बत्ती होती है या ढिबरी में जो लैंप ढिबरी जो जलता है इसी केशिकत्व के कारण ही धीरे धीरे जो धागा रहता है ज़्यादातर सूती कपड़ा का ही रहता है, जिसके कारण उसके छिद्र के कारण ऊपर चढ़ते चल जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। राइबोसोम की संरचना बनी रहती है किससे? डीएनए तथा प्रोटीन से, आरएनए तथा प्रोटीन से, आरएनए तथा अमीनो अम्ल से, आरएनए तथा डीएनए से। राइबोसोम जो है आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन, रिफेम्पिसिन। इसका सही उत्तर का बताइए आप लोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेमिसिन। आइए अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश जो बिखरता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन इसका कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण, क्योंकि धूलकण जो वायुमंडल में रहती है उससे प्रकाश टकरा कर इधर उधर फैल जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु के वेग प्रभावित नहीं होता है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है, घटता नहीं। इस चलते इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान की गई है? आंवला, तुलसी, नीम या आम? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किससे? प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने पर के प्रति अनुकूलता से। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशानुकूलत से, डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र जो नीचे चित्र दिया उसके अनुसार लगाए गए पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? इसका आंसर बताइए। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर या किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो क्लियर दिख रहा है आंसर, क्योंकि 8 न्यूटन बल इधर से लगा रहा है, 8 न्यूटन बल पश्चिम से, 8 न्यूटन बल पूरब से, तो वो स्थिर ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी भी दिशा में मूव नहीं करेगा। क्वथन होता है एक निश्चित तापमान पर, द्रव के निचले पृष्ठ पर, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि क्वथन जो होता है
उसका अधिकतम तापमान होता है, जैसे कि जल का 0 से यहाँ सेंटीग्रेड का होता है 0 से 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट का होता है 32 से 212, केल्विन का तो 277 से 373। इसे एक निश्चित तापमान पर ही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो सोडियम का जो 1 बीटा उत्सर्जन करने के बाद उसका पदार्थ बनता है, क्या बनता है? इसका होगा मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम सीसा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट मैग्नीशियम, क्योंकि 1 बीटा बढ़ने से एक जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है जो नीचे रहता है समस्थानिक, और वो संभारिक वही रहता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण है कहलाता है, क्या कहलाता है? असंजक बल, अंतरानुनिक बल या असंजक बल या गुरुत्वीय बल। इसका जो आंसर आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा असंजक बल। एक ही पदार्थ से मिलकर बनता है, और जो संजक बल होता है वो अलग अलग से मिलकर बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस? नीले प्रकाश में या पीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में? इसका जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा डी, लाल प्रकाश में। आइए अगले क्वेश्चन पे। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है अनंत, शून्य, 2 सेकंड या 3 सेकंड? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है टी बराबर हो जाता है 2 पाई रूट एल प्लस एल डिवाइडेड बाई जी। तो इसमें जो अंतरिक्ष होता है कृत्रिम उपग्रह में, तो अंतरिक्ष में चला जाता है, उसका अनंत काल होता है। इस चलते इसका जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, अनंत काल। नीचे दिए गए नीचे चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित का नाम बताएं। तो इसको देख लीजिए एक बार। और क्या है इसमें? वोल्ट मीटर, सेल का होता है, कुंजी का होता है मीटर। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका 1 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा में प्रेस का जलना, विद्युत धारा में बल्ब का जलना, पानी गर्म करने पर हीटर का पानी गर्म करना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा। जो बल्ब जलता है विद्युत से जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका भी फार्मूला होता है टी बराबर इसका फार्मूला होता है, एक मिनट, इसका फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो जैसी लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल जैसी बढ़ेगा तो उसकी दोलन क्षमता कम जाएगी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु को 0.2 एम्पियर में 10 मिनट तक बहती है तो इसकी कितनी विद्युत ऊर्जा वे यानी खर्च हुई? तो इसका देख लीजिए 2640 जूल, 264 जूल या 26,400 जूल, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो भी होता है, जैसे कि इसमें तीनों को गुना कर देते हैं। 220 गुना 0.2 और 10 है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 600। देखिए ये जो जीरो को इसको हटाकर नीचे 10 लिख देंगे और इसको काट देंगे कितने बार में? 60 बार में। और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आंसर इसका सी, 26,400। तो आज का सेट यहाँ पे समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले सेट में। ये वीडियो आपको 8 बजे वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।